मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमारी आज की क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं सेल सस्पेंशन कल्चर यानी कि कोशिका निलंबन संवर्धन। इसमें हम लोग कैलस से सेल्स कैसे सेपरेट करते हैं, सिंगल सेल्स को कैलस से सेपरेट कैसे करते हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं, वहाँ तक पढ़ चुके हैं। उसके आगे सेकंड पॉइंट इसमें हमारा रह गया था पादप भाग से एकल कोशिका को विलग करना, यानी कि प्लांट पार्ट से सिंगल सेल को सेपरेट करना, वो हम आज पढ़ेंगे। आइसोलेशन ऑफ single cell from plant part. From plant, ठीक है, यानी पादप से एकल कोशिका को विलग करना, पादप से एकल कोशिका को विलग करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें जिस प्लांट से हमें सेल्स सेपरेट चाहिए, सेपरेट करनी होती हैं, आइसोलेट करनी होती हैं, हम उस प्लांट के सीड को लेते हैं। क्या करते हैं, हम उससे सीड को लेते हैं और सीड को हम उसको सबसे पहले स्टरलाइज करते हैं। सीड को स्टरलाइज करने के बाद हम उसके हाइपोकोटाइल या कोटिलेडन से सिंगल सेल को सेपरेट करते हैं। तो इसको लिख लेते हैं हम सबसे पहले। The plant seeds are taken from the plant from which the cells are separated. Seeds are taken from the plant from which cell is to be separated, ठीक है ना। यानी कि वो जिस प्लांट से हमें सेल को सेपरेट करना है उसके हम सबसे पहले सीड्स लेते हैं। फिर सेकंड पॉइंट, सीड्स आर स्टरलाइज्ड। पहले तो हम इसको हिंदी में लिख लेते हैं। जिस पादप से एकल कोशिका विलग करनी हो उससे उस पादप के बीज लेते हैं, वे उन्हें निर्जर्मीकृत कर लेते हैं। वे उन्हें निर्जर्मीकृत कर लेते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या करते हैं, स्टरलाइज कर लेते हैं। इसको यहीं पर लिख लीजिए, इज टू बी सेपरेटेड एंड स्टरलाइज्ड एंड स्टरलाइज्ड। Seeds are taken from the plant from which the cell is to be separated and these seeds are स्टरलाइज। ये जो सबसे पहला स्टेप है, ठीक है ना। स्टरलाइज करने के बाद हम उसके बीज पत्र या बीज पत्राधार यानी कोटिलेडन या हाइपोकोटाइल से सीड्स वो सेल्स को सेपरेट करते हैं।
कोटिलेडन्स और हाइपोकोटाइल of the cells are used of the seed क्या हो रहा है of the seed are used to separate the cells, separate the cells। ठीक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं बीज का बीजपत्र, बीज के बीजपत्र या बीजपत्राधार से एकल कोशिका प्राप्त की जाती है। एकल कोशिका प्राप्त की जाती है। बीज के बीज पत्राधार या बीज पत्र से एकल कोशिका प्राप्त की जाती हैं। ठीक है ना। अब ये दो तरीके से हो सकते हैं, दो स्टेप इसमें हम ले सकते हैं सिंगल सेल को सेपरेट करने के। एक होता है मैकेनिकल मेथड और एक होता है एंजाइमेटिक मेथड। पहला स्टेप हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल मेथड। यानी यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि देखो मैकेनिकल मेथड में क्या होता है, पहले तो हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट से समझेंगे और उसके बाद हम बाद में उसको स्टेप बाय स्टेप 2-3 स्टेप है उनको लिख लेंगे। सबसे पहले तो क्या लिया जाता है, सीड यानी बीज। इसको स्टरलाइज करते हैं। बीज को स्टरलाइज किया जाता है, निर्जर्मीकृत किया जाता है। निर्जर्मीकृत कर लिया जाता है। निर्जर्मीकृत करके इससे हाइपोकोटाइल या कोटिलेडन्स को सेपरेट कर लेते हैं। कोटिलेडन्स और हाइपोकोटाइल को सेपरेट कर लिया जाता है, यानी बीजपत्र या बीज पत्राधार को पृथक कर लेते हैं। इनको क्या कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। इनको सेपरेट करने के बाद क्या करते हैं, कल्चर करते हैं लिक्विड मीडियम में। लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम में इनको कल्चर या स्थानांतरित कर देते हैं।
तरल कोश माध्यम में इनको कल स्थानांतरित कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। अब ट्रांसफ़र हमने कर लिया। ट्रांसफ़र होने के बाद क्या होगा, हम ये जो लिक्विड मीडियम है, जो हमारा लिक्विड मीडियम तरल कोश माध्यम है, इसको अब हम कल्चर नहीं करने देते, ठीक है ना, हम केवल स्थानांतरित करते हैं। स्थानांतरित करके हम इसको होमोजेनाइज करते हैं इन होमोजेनाइजर मशीन, होमोजेनाइज इन होमोजेनाइजर मशीन। होमोजेनाइज़र मशीन होती है एक, उसके अंदर हम इसे होमोजेनाइज़र करते हैं, यानी कि हम उसे समांगित करते हैं। क्या होता है ये देखो, एक छोटी ट्यूब होती है, छोटी ट्यूब होती है। इस ट्यूब के अंदर हमारा कल्चर मीडिया है और कल्चर मीडिया के अंदर हमारा टिश्यू है। टिश्यू यानी ऊतक है, जिसको हम बोल सकते हैं बीज पत्राधार हाइपोकोटिलेडन, जो भी हमारा टिश्यू है, ठीक है ना। इस ट्यूब को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा जाता है और इस प्लेटफॉर्म से साथ ऊपर से एक मोटर के थ्रू एक पतली बारीक निडल इसके अंदर डूबी हुई रहती है, जिसका आगे की जो पिन होती है बहुत नुकीली होती है, शार्प निडल होती है। ये मोटर से जुड़ी होती है, मोटर से इसे जुड़ी होती है। जब हम इस मशीन को चालू करते हैं तो ये निडल बहुत तेज़ी से लगातार हमारे टिश्यू को पीसती है, इस तरह से घूमती नहीं, लगातार उसके ऊपर चोट करती है, उसके ऊपर प्रहार करती है, बहुत तेज़ स्पीड से उसके ऊपर प्रहार करती है। और कुछ समय के बाद होता क्या है, जो भी हमारा इसमें ऊतक या टिश्यू है वो पिस करके बहुत छोटे छोटे बारीक महीन टुकड़ों के अंदर बदल जाता है। तो अब जो टिश्यू हमें दिखाई नहीं देगा, जबकि इस टिश्यू के अंदर उपस्थित जितनी भी सेल्स होंगी वो सेल्स सारी की सारी सेपरेट हो जाती हैं, या फिर सेल सेपरेट नहीं होती तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, जो कि हमें बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो इससे होता क्या है, इससे जो हमारा विलियन बनता है वो विलियन कहता है समांगी विलियन, होमोजीनियस मिक्सचर। इस मशीन को बोलते हैं होमोजेनाइज़र। जो मशीन होती है इसे बोला जाता है होमोजेनाइज़र। इस मशीन में एक निडल टेस्ट ट्यूब में रखे हमारे सैंपल को, हमारे ऊतक के टुकड़े को, यानी कि हमारे टिश्यू को लगातार बहुत तेज़ी से प्रहार करती है, उसके ऊपर चोट करती है, उसको हिट करती है, और उससे होता क्या है कि जो टिश्यू होता है वो बहुत टूट करके पिस करके एक छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बदल जाता है। लगभग सभी सेल्स जो होती हैं टिश्यू की एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। ये होमोजेनाइज़र मशीन कहलाती है, समांगित कहलाता है। इसमें पीस कर हम समांगी विलयन बनाते हैं। अब इसके बाद हमें जो सॉल्यूशन मिलता है वो ऐसा विलयन मिलता है, तरल माध्यम के अंदर एकल कोशिकाएं हमें सेपरेट हो जाती हैं। इसमें एकल कोशिकाएं या फिर एकल कोशिका पुंज जो है वो सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है ना। फिर उसको हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, उसे हम क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, यानी कि उसे छान लेते हैं, ठीक है ना। फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट बचता है नीचे, जो छनित्र होता है, फिल्ट्रेट जो होता है, फिल्ट्रेट इज सेंट्रीफ्यूज्ड, यानी कि फिल्टरित को अपकेंद्रण या अपकेंद्रित करते हैं। छानने से क्या होता है,
जो बड़े टुकड़े होते हैं टिश्यू के वो तो ऊपर रह जाते हैं, और जो छोटी छोटी सेल्स होती हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं वो छन करके नीचे निकल जाती हैं। जो नीचे निकल जाता है वो कहलाता है फिल्ट्रेट। जो नीचे निकल जाता है छलने के बाद वो क्या कहलाता है? फिल्ट्रेट। ठीक है ना, फिल्ट्रेट। उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं, उसका अपकेंद्रण कर लेते हैं। अपकेंद्रण में हमने पढ़ा था, अपकेंद्रण क्या होता है? अपकेंद्रण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम हमारे इस पदार्थ को, जिसमें बहुत सारे कोशिकाएं या कोशिकाओं के अंग उसके अंदर डूबे हुए हैं, घुले हुए हैं, उनको अगर हमें सेपरेट करना है, एक दूसरे से अलग अलग करना है, तो उसके लिए हम अपकेंद्रण की प्रक्रिया यानी सेंट्रीफ्यूज का प्रोसेस काम में लेते हैं। सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस ये एक मशीन के अंदर होता है जिसमें हमारे सैंपल को डाल के और टेस्ट ट्यूब में डाल के, उस टेस्ट ट्यूब को उस मशीन में डाल के रख दिया जाता है, और वो मशीन बहुत तेज़ स्पीड से घूमती है। तो मशीन बहुत तेज़ स्पीड से घूमती है, तो टेस्ट ट्यूब जो होती है वो घूमती घूमती, जैसे कि मान के चलें कि ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सैंपल को डाला और टेस्ट ट्यूब को मशीन के अंदर डाल देते हैं। मशीन बहुत तेज़ स्पीड से जब घूमती है तो टेस्ट ट्यूब सीधी हो जाती है इस तरह से। टेस्ट ट्यूब में से बाहर कुछ भी नहीं आता है क्योंकि बहुत तेज़ी से घूम रही होती है, और टेस्ट ट्यूब सीधी होकर इस तरह से चक्कर काटती रहती है। जब टेस्ट ट्यूब बहुत तेज़ी से चक्कर काटती है तो इसके अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है, वो मटेरियल जो भी पदार्थ इसके अंदर उपस्थित है उसके ऊपर एक तरह का बल लगता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है, जो कि किसी भी पदार्थ को केंद्र से दूर फेंकता है। जैसे अगर ये टेस्ट ट्यूब घूम रही है तो इसके ये जब घूम रही है तो रोटेट हो रही है, ठीक है ना। रोटेट होते टाइम इस पदार्थ के ऊपर जो भी इसके अंदर घुला हुआ है उसके ऊपर एक तरह का फोर्स लगता है, जो कि इसको घूमने की दिशा, घूमने का जो केंद्र है, इसके केंद्र के चारों तरफ घूम रही है, ये केंद्र है इसका, इसके चारों तरफ घूमती है, तो घूमने से जो पदार्थ है वो सारा का सारा दूर छिटक जाता है और नीचे अवसाद यानी प्रेसिपिटेट बन जाता है। ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर, ठीक है ना। अपकेंद्रित करते हैं, अपकेंद्रित करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट यानी सेंट्रीफ्यूग करने के बाद या अपकेंद्रण करने के बाद सबसे नीचे पाउडर फॉर्म में जो हमें मिलता है वह कहलाता है प्रेसिपिटेट, यानी कि अवसाद हमें मिलता है, ठीक है ना। इस अवसाद के अंदर, इस प्रेसिपिटेट के अंदर सेल्स, सिंगल सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स इसके अंदर इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। इनको हम यूज़ में लेते हैं सिंगल सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स आर obtained इन प्रेसिपिटेट। पीपीटी का मतलब है प्रेसिपिटेट, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं एकल कोशिका अथवा कोशिका पुंज अवसाद में होते हैं, ठीक है, अवसाद में होते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद इन्हें यूज़ किया जाता है इनोक्यूलम के लिए, यूज्ड एज इनोक्यूलम। संरोप के रूप में इस्तेमाल या प्रयोग लेते हैं। प्रयोग में लेते हैं। संरोप के रूप में इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग में लेते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया कहलाती है एकल कोशिका या कोशिका पुंज प्राप्त करना मैकेनिकल मेथड से। अब बात आती है सर इनोक्यूलम क्या है या संरोप क्या है। तो देखो इनोक्यूलम क्या होता है, जब भी हम फ्रेश मीडिया लेते हैं, ये मान के चलें कि हमारा ये फ्रेश कल्चर मीडिया है, ठीक है ना, ये हमारा फ्रेश कल्चर मीडिया है जो कि स्टेरलाइज किया हुआ है। इसके अंदर जब हमें कल्चर करना होता है, सिंगल सेल को कल्चर करना है या फिर हमें एक्सप्लांट को कल्चर करना है, तो हम थोड़ा सा सैंपल इसके अंदर डालते हैं, थोड़ा सा सैंपल हम इसके अंदर डालते हैं। ये सैंपल डालने की जो प्रक्रिया होती है कहलाती है इनोक्यूलेशन। क्या कहलाती है? इनोक्यूलेशन यानी संरोपण।
यानी कि हमने इस मीडियम को, इस माध्यम को इनोकुलेट कर दिया, संरोपण कर दिया, इसको संरोपित कर दिया, ठीक है ना। और इनोकुलेशन करने के लिए जो सैंपल काम में लिया जाता है वो सैंपल कहलाता है इनोक्यूलम, यानी संरोप। वो सैंपल कहलाएगा संरोप यानी कि इनोक्यूलम, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा यांत्रिक विधि कि यांत्रिक विधि से हम किस तरह से, मैकेनिकल मेथड से हम किस तरह से सिंगल सेल्स को या ग्रुप ऑफ सेल्स को ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। ये आप फ्लो चार्ट बना लीजिए, फिर हम इसको एक बार नोट्स के तौर पे लिख लेंगे। हम इसको लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है बीजपत्र या बीजपत्राधार के छोटे टुकड़ों को तरल पोष माध्यम में डालकर, छोटे टुकड़ों को तरल पोष माध्यम में डालकर समांगित से समांगी विलयन प्राप्त करते हैं। समांगित से समांगी विलयन प्राप्त करते हैं। स्मॉल पीसेस, ये इंग्लिश में है, स्मॉल पीसेस ऑफ कॉटिलेडन और हाइपोकोटाइल आर transferred in liquid culture medium
लिक्विड कल्चर मीडियम and transferred in liquid culture medium and homogenizer solution and homogeneous solution is obtained by homogenizer. बाय होमोजेनाइजर। ये तो पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, ये जो हमारा माध्यम है जिसको हमने होमोजेनाइज कर लिया, जो मीडियम है जिसको हमने होमोजेनाइज कर लिया, इसको हम लिख सकते हैं समांगी को चालनी से छानकर फिल्टरित का अपकेंद्रण करते हैं। अपकेंद्रण करते हैं। फिल्टरित का अपकेंद्रण करते हैं। होमोजेनाइज या होमोजीनियस मीडियम इज फिल्टर्ड एंड filtrate is centrifuged and filtrate is centrifuged। जो फिल्ट्रेट होता है उसका अपकेंद्रीकरण कर लिया जाता है। ये 2 स्टेप लिखिए, फिर आगे चलते हैं। तीसरा स्टेप है फिल्ट्रेट करने के अपकेंद्रीकरण करने के बाद जो अवसाद हमें प्राप्त होता है, उस अवसाद में एकल कोशिका या कोशिका पुंज उपस्थित होते हैं। अवसाद में एकल कोशिका या
कोशिका पुंज प्राप्त होते हैं जिन्हें संरोप के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जिन्हें संरोप के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सिंगल सेल्स और ग्रुप ऑफ cells are present in precipitate which are used as inoculum। जो कि इनोकुलम के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये तो था हमारा मेथड पादप भाग से एकल कोशिका पुंज को प्राप्त करना, यानी कि हम प्लांट से एकल कोशिका पुंज को कैसे लेते हैं। उसमें पहला मेथड है यांत्रिक विधि, यानी कि मैकेनिकल मेथड के द्वारा। सेकंड मेथड अब हम पढ़ते हैं। एंजाइमेटिक मेथड। सेकेंड मेथड है एंजाइमेटिक मेथड, यानी कि एंजाइमेटिक विधि। हिंदी की राइटिंग मेरी थोड़ी गड़बड़ है, इसलिए इसको हिंदी की इंग्लिश की राइटिंग मेरी दोनों की गड़बड़ है, इसलिए मैं बोल के समझा देता हूँ। ये एंजाइमेटिक विधि है, ठीक है। अब देखो एंजाइमेटिक विधि, फिर से हम एक बार वही फ्लो चार्ट बनाते हैं। ये सेम है, बिल्कुल वैसा ही है। वहाँ पे हम लोग क्या मैकेनिकल मेथड में, यांत्रिक विधि में हम होमोजेनाइजर करते हैं, होमोजेनाइज करते हैं। यहाँ पे होमोजेनाइज नहीं करते, यहाँ पे एंजाइम्स काम में लेते हैं। कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं, हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। पैक्टिन एंजाइम यहाँ पे चीफली यूज़ किया जाता है। पैक्टिन एंजाइम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि पैक्टिन एंजाइम जो है ये सेल वॉल के अंदर जो मिडिल लैमेला होती है, उस मिडिल लैमेला जो पैक्टेट की बनी होती है, मिडिल लैमेला जो पैक्टेट की बनी होती है, मध्य पटलिका जो पैक्टेट की बनी होती है, उसको डिसॉल्व कर देता है। पैक्टिन एंजाइम जो पैक्टिनेज, और ये बनी होती है कैल्शियम या मैग्नीशियम पैक्टेट की।
या इसको हम सही कह सकते हैं, ये बनी होती है पेक्टिन की, ठीक है। पेक्टिन का साल्ट है कैल्शियम है मैग्नीशियम पेक्टेट, इनकी बनी हुई होती है। तो पेक्टिनेज एंजाइम जो है इस पेक्टिन को डिसॉल्व कर देता है, पेक्टेट को डिसॉल्व कर देता है, डिसॉल्व यानी घोल देता है। तो जब दो सेल्स के बीच में, दो सेल्स को चिपकाने वाली मध्य पटलिका यानी कि मिडिल लेमेला जब डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो दोनों सेल्स जो होंगी एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे हम एंजाइम काम में लेते हैं, पेक्टिनेज एंजाइम। बाकी सारा मेथड जो है वो सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। पहले फ्लो चार्ट, सीड, बीज, इससे लिया हमने, इसको स्टेरलाइज किया यानी कि इसको निर्जर्मीकृत किया, निर्जर्मीकृत करके इसको, इससे हमने हाइपोकोटाइल या कोटिलेडन ले लिए, जिसे हम बोल सकते हैं बीज पत्राधार या बीज पत्र हमने इससे प्राप्त कर लिए, बीज पत्राधार या बीज पत्र हमने इससे प्राप्त कर लिए। बीज पत्राधार या बीज पत्र प्राप्त करने के बाद हमें मिलता है, हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं इन टिश्यूज को स्मॉल पार्ट ऑफ टिश्यूज, इसके हम टिश्यूज के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, ठीक है ना, कट करते हैं हम इसको, यहाँ पे लिख लेंगे हम कट करते हैं स्मॉल पार्ट ऑफ टिश्यूज यानी कि ऊतक के छोटे भाग या छोटे टुकड़े हमें मिलते हैं, इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं यानी कि स्थानांतरित करते हैं, स्थानांतरित करते हैं हम इन्हें लिक्विड कल्चर मीडियम में कंटेनिंग पेक्टिनेज एंजाइम, कंटेनिंग पेक्टिनेज एंजाइम, ठीक है, यानी कि पेक्टिनेज एंजाइम युक्त तरल माध्यम में, तरल पोष माध्यम में ठीक है, पेक्टिनेज एंजाइम युक्त तरल पोष माध्यम में ट्रांसफर करने के बाद हम इसको शेक करते हैं, मीडियम को हम क्या करते हैं, शेक करते हैं यानी कि इसको हिलाते हैं, शेक करते हैं रोटरी शेकर पे, ठीक है ना, हलित्र के ऊपर इसको शेक किया जाता है यानी कि इसको हिलाया जाता है। इससे क्या होगा, जो सेल्स होंगी वो सेपरेट हो जाती हैं। सेल्स सेपरेट हो जाती हैं यानी कि जो कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे से विलग हो जाती हैं। अब सेंट्रीफ्यूज किया जाता है यानी कि इसका अपकेंद्रण करते हैं,
बाकी सेम है, अवसाद प्राप्त होता है, प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, इसमें सिंगल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। आर प्रेजेंट, ये जो प्रेसिपिटेट होता है इसमें सिंगल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एकल कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है ना, एकल कोशिकाएं यानी सिंगल सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें इनोकुलम के तौर पे यूज़ किया जाता है। सरोप के तौर पे प्रयोग में लेते हैं, जिन्हें संरोप के तौर पे प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, तो ये है कौन सा मेथड, ये है एंजाइमेटिक मेथड। सेम है जैसे हमने पहले वाला मेथड लिखा था, केवल इसमें इतना सा फर्क है कि यहाँ पर पेक्टिनेज एंजाइम यूज़ किया जाता है बजाय होमोजेनाइजर सॉल्यूशन या होमोजेनाइजर विलयन बनाने के लिए। ठीक है ना, अब हम इसको एक बार लिख भी लेते हैं। इसको हम नोट्स के फॉर्म पे लिख लेते हैं पॉइंट्स बना करके। अब तक तो हमने फ्लो चार्ट बनाया था। सबसे पहला, बीज पत्राधार को पोष पदार्थ में, पहला है पेक्टिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में ये अपन ने बीज पत्राधार लिख दिया है, कुछ भी हो सकता है, बीज पत्राधार या बीज पत्र कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, उपस्थिति में उपचारित करने पर या उपचारित करते हैं tissue is treated with pectinase enzyme in लिक्विड कल्चर मीडिया। ठीक है, पेक्टिनेज एंजाइम के द्वारा लिक्विड कल्चर मीडिया में उसको ट्रीट करते हैं। इसी में लिख लीजिए, सेकंड पॉइंट डाल लो, कोशिकाएं
अलग अलग हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। सेल्स आर सेपरेटेड। सेल्स आर सेपरेटेड। तीसरा पॉइंट, उपचारित माध्यम का अपकेंद्रण करते हैं। उपचारित माध्यम का अपकेंद्रण करते हैं। ट्रीटेड मीडियम इज सेंट्रीफ्यूज्ड। इज सेंट्रीफ्यूज्ड। जो ट्रीटेड मीडियम है उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं। इज सेंट्रीफ्यूज्ड। अब इसमें हमने एंजाइम डाला था, पेक्टिनेज एंजाइम। अगर हम अब सेल्स को डायरेक्टली यूज़ करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद प्रेसिपिटेट में जो सेल है उनको डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो उसमें एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर आगे उससे कैलस डेवलप नहीं होगा, क्योंकि कैलस क्यों नहीं डेवलप होगा? क्योंकि पेक्टिनेज एंजाइम प्रेजेंट है, वो मिडिल लैमेला को बनने नहीं देगा, पेक्टिन को बनने नहीं देगा। तो हमें उसे पेक्टिनेज को वहाँ से डिजॉल्व धो करके वॉश करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं? प्रेसिपिटेट इज washed for pectinase, washed to remove pectinase। अवसाद को धो करके पेक्टिनेज को हटा दिया जाता है। अवसाद को धोकर पेक्टिनेज को निकाल देते हैं। ठीक है, अवसाद को धोते हैं और पेक्टिनेज को निकाल देते हैं। और लास्ट और पांचवा पॉइंट है प्राप्त एकल कोशिका अथवा कोशिका पुंज, एकल कोशिका अथवा कोशिका पुंज को संरोप के रूप में इस्तेमाल करते हैं। संरोप के रूप में प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, संरोप के रूप में प्रयोग में लेते हैं। obtained सिंगल सेल और ग्रुप ऑफ सेल और is used as inoculum।
ये तरीके थे सिंगल सेल को सेपरेट करने के लिए। तो ये हमने लिख भी लिए, फ्लो चार्ट से भी समझ लिए, ठीक है ना। अब हम इससे आगे की हमारी जो भी स्टडी होगी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज तो हम कंक्लूड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।